देवी ब्रह्मचारिणी और मंगल ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका संबंध मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और शारीरिक शक्ति का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे गुस्सा, आक्रामकता और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही विवाह और संबंधों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। देवी का यह रूप संयम और तपस्या का प्रतीक है और उनकी आराधना से व्यक्ति को धैर्य, साहस और संकल्प शक्ति प्राप्त होती है। यदि मंगल ग्रह के कारण व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से उसे दूर किया जा सकता है। लाल रंग के वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करना विशेष रूप से मंगल ग्रह के दोषों को कम करने में सहायक होता है। देवी ब्रह्मचारिणी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शांति, संयम और धैर्य आता है और वह जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सकता है। मंगल ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए देवी की आराधना के साथ साथ उनके मंत्रों का जाप भी अत्यंत फलदायी होता है। अध्याय 3, देवी चंद्रघंटा और बुध ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का तीसरा दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह बुद्धि, संवाद और तर्क शक्ति का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे निर्णय लेने में कठिनाई, मानसिक भ्रम और संवाद में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवी चंद्रघंटा का रूप शांति और सौम्यता का प्रतीक है और उनकी आराधना बुध ग्रह के दोषों को दूर करने में सहायक होती है। यदि बुध ग्रह के कारण व्यक्ति को मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ रहा हो, तो देवी चंद्रघंटा की पूजा करना लाभकारी होता है। देवी की उपासना से व्यक्ति को स्पष्टता, तर्क शक्ति और संवाद में सुधार प्राप्त होता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करना बुध ग्रह के दोषों को कम करता है। देवी चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और मानसिक शांति आती है। बुध ग्रह से जुड़े मानसिक भ्रम और तर्क में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए देवी की उपासना विशेष रूप से लाभकारी होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में मानसिक स्थिरता और बुद्धिमत्ता का विकास होता है। अध्याय 4, देवी कूष्मांडा और सूर्य ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कूष्मांडा की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य को जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे आत्मविश्वास की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और नेतृत्व में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देवी कूष्मांडा की आराधना सूर्य के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। देवी का यह रूप जीवन में ऊर्जा और प्रकाश का संचार करता है और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करने से सूर्य के दोषों का निवारण होता है। देवी कूष्मांडा की कृपा से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार प्राप्त होता है। सूर्य ग्रह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए देवी कूष्मांडा की आराधना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता का विकास होता। देवी स्कंदमाता और गुरु ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंदमाता की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध गुरु ग्रह से है। गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा, धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे ज्ञान की कमी, आर्थिक तंगी और शिक्षा में अवरोधों का सामना करना पड़ता है। साथ ही
यह ग्रह जीवन में नैतिकता और आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है। इसलिए गुरु के दोषों से व्यक्ति की नैतिकता और धार्मिकता भी प्रभावित हो सकती है। देवी स्कंदमाता की आराधना गुरु ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। देवी का यह रूप मां की ममता और करुणा का प्रतीक है। स्कंदमाता की पूजा से व्यक्ति को ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक संतुलन प्राप्त होता है। यदि गुरु ग्रह की वजह से व्यक्ति को शिक्षा या धन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो देवी स्कंदमाता की पूजा से उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और शांति आती है। देवी स्कंदमाता की उपासना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होती है जो शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं या धन की तंगी का सामना कर रहे हैं। गुरु ग्रह के दोषों को कम करने के लिए पीले वस्त्र धारण कर देवी की पूजा करना शुभ माना जाता है। देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, शिक्षा और आर्थिक स्थिरता का विकास होता है। देवी कात्यायनी और शुक्र ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का छठा दिन देवी कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैभव और भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां, प्रेम संबंधों में तनाव और भौतिक सुखों में कमी का सामना करना पड़ सकता है। देवी कात्यायनी की उपासना शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। देवी कात्यायनी का यह रूप शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का संचार होता है। यदि शुक्र ग्रह के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही हैं, तो देवी कात्यायनी की पूजा से उन समस्याओं का समाधान मिल सकता है। साथ ही उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। शुक्र ग्रह के दोषों को कम करने के लिए सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर देवी कात्यायनी की पूजा करना शुभ माना जाता है। देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, वैवाहिक सामंजस्य और भौतिक समृद्धि आती है। साथ ही शुक्र ग्रह से संबंधित सभी समस्याओं का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होता है। देवी कालरात्रि और शनि ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका संबंध शनि ग्रह से है। शनि ग्रह को कर्मफल का कारक माना जाता है और इसे कठोर ग्रहों में से एक माना जाता है। जब शनि ग्रह किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे कठिनाइयों, संघर्ष और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शनि के अशुभ प्रभाव से जीवन में रोग, दुख और विपत्ति का आगमन हो सकता है। देवी कालरात्रि का रूप अत्यंत उग्र और भयावह है, लेकिन वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके शत्रुओं का विनाश करती हैं। शनि के कुप्रभाव को शांत करने के लिए देवी कालरात्रि की पूजा अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। देवी की कृपा से शनि के कठोर प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन में आ रही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। शनि दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हों, वे देवी कालरात्रि की आराधना से दूर हो जाती है। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनकर देवी की पूजा करना शुभ माना जाता है और इससे शनि ग्रह से संबंधित दोषों का निवारण होता है। देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में शनि से जुड़ी हर प्रकार की बाधा और विपत्ति समाप्त हो जाती है और उसे जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। देवी महागौरी और राहु ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का 8वां दिन देवी महागौरी की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध राहु ग्रह से है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है और जब यह ग्रह किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है, तो उसे भ्रम, मानसिक अस्थिरता और अपार सफलता के बीच में अचानक उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राहु के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं
और उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। देवी महागौरी का रूप अत्यंत सौम्य और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से राहु के अशुभ प्रभावों को कम किया जा सकता है। देवी महागौरी की कृपा से व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है और राहु से उत्पन्न होने वाले मानसिक तनाव और भ्रम दूर हो जाते हैं। इस दिन सफेद वस्त्र धारण कर देवी की आराधना करना शुभ माना जाता है, जिससे राहु के दोषों का निवारण होता है। देवी महागौरी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि आती है। उनकी उपासना से राहु ग्रह से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की बाधा और भ्रम समाप्त हो जाता है। देवी सिद्धिदात्री और केतु ग्रह का प्रभाव। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित होता है, जिनका संबंध केतु ग्रह से है। केतु ग्रह को मोक्ष, रहस्य और आध्यात्मिकता का कारक माना जाता है। जब केतु ग्रह किसी की कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल का सामना करना पड़ता है और वह जीवन में अज्ञात भय और तनाव का शिकार हो जाता है। देवी सिद्धिदात्री की आराधना केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए की जाती है। देवी का यह रूप सिद्धि और मोक्ष का प्रतीक है और उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यदि केतु ग्रह के कारण व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति या आध्यात्मिक तनाव हो रहा हो, तो देवी सिद्धिदात्री की पूजा से उसे दूर किया जा सकता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना और केतु ग्रह का संतुलन। देवी सिद्धिदात्री की आराधना केतु ग्रह के प्रभाव को शांत करने और इसे शुभ स्थिति में लाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। केतु ग्रह का प्रभाव अधिकतर मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में महसूस किया जाता है। जब यह ग्रह कुंडली में अशुभ स्थिति में होता है, तो व्यक्ति को मानसिक अशांति, अज्ञात भय और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव कभी-कभी इतना गहरा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खो देता है और उसे अज्ञात परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। देवी का यह रूप सिद्धि और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति और अंतर्मुखी यात्रा की राह भी खुलती है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा से केतु ग्रह के सभी दोषों का निवारण होता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। केतु ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन हवन और दान का विशेष महत्व होता है। भक्तजन सफेद रंग के वस्त्र पहनकर देवी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह दिन व्यक्ति के जीवन में मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को जीवन में मोक्ष और सिद्धि प्राप्त होती है, जो जीवन के अंतिम उद्देश्य माने जाते हैं। केतु ग्रह के अशुभ प्रभावों को शांत करने के साथ साथ यह पूजा व्यक्ति के जीवन में मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। देवी की कृपा से जीवन में शांति, संतोष और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है। निष्कर्ष। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक देवी का संबंध अलग अलग ग्रहों से होता है और उनकी आराधना से ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत किया जा सकता है। ग्रहों का जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है और जब वे अशुभ स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा से इन ग्रहों के दोषों का निवारण होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। हर देवी के साथ जुड़े ग्रह के महत्व को समझकर और सही पूजा विधि अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है।
नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना व्यक्ति को केवल भौतिक लाभ नहीं देती, बल्कि यह उसके जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन भी लाती है। इन 9 दिनों की साधना से व्यक्ति को अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और वह ग्रहों के दोषों से मुक्त होकर एक संतुलित और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। देवी की उपासना से ग्रहों के दोषों का निवारण होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और कठिनाइयों का समाधान मिल जाता है। नवरात्रि की आराधना जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संदेश देती है और व्यक्ति को अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है।